अक्टूबर के महीने में गन्ने की फसल में आपको 5 कार्य करने हैं, जिससे आपको बम्पर पैदावार मिलेगी और पैदावार के रिकॉर्ड के झंडे गाड़ेगी। तो सबसे पहले जो कार्य आपको करना है, वो करना है सिंचाई के बारे में। बरसात समाप्त हो गई है, लेकिन किसान भाइयों के दिमाग से ये बात नहीं निकली है कि हमारे खेत में पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी 10 से 12 दिन पानी को पड़े हुए हो गए हैं, बरसात हुए हो गए हैं, तो वहाँ आपको गन्ने की सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। क्योंकि ये जो समय होता है, एक ऐसे समय होता है कि पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और इस समय जो गन्ने की पोरियाँ बनने की जो रफ्तार है, वो ज़्यादा होती है और पोरियाँ बनने से जो गन्ने की में जो पानी की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति नहीं की, तो जो गन्ने की पोरी बनने की रफ्तार है, वो कम हो जाती है और हमें गन्ने का उत्पादन कम मिलता है। तो आप गन्ने की हल्की सिंचाई करके गन्ने की जो पूरी बनने की रफ्तार है, उसे बढ़ाइए और ज़्यादा पैदावार लीजिए। और दोस्तों, दूसरा कार्य आपको ये करना है कि जो आपको अक्टूबर के महीने में आपको गन्ने की बुआई करनी है। चाहे आप 15 अक्टूबर तक गन्ना बोएँ या आप अक्टूबर के लास्ट तक गन्ना बोएँ। गन्ने की कौन-सी वैरायटी बोनी है, गन्ने की वैरायटी कहाँ से लेनी है, इस बात की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए और हमें खाद कहाँ से लेना है, कौन-सा खाद का प्रयोग करना है। जब हम गन्ने की बुवाई करने को होते हैं, तो उस समय हमें खाद नहीं मिलता है और यदि मिलता है, तो महँगे रेट पे मिलता है क्योंकि खाद की किल्लत हो जाती है। तो हमें पहले से ही खाद की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और तीसरा कार्य आपको ये करना है कि आपको अपनी भूमि की तैयारी करनी है। ज़मीन की जुताई, खुदाई जो करनी है, जो ज़मीन को भुरभुरा बना लें और उसके साथ-साथ जो हमारी ज़मीन है, उसका शोधन कर लें। भूमि शोधन बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप ट्राइकोडर्मा को 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप गोबर के खाद में मिलाकर रखिए और किसी छायादान स्थान पर रखकर आप इसे 10 से 15 दिन यदि रख लेते हैं, तो आपका जो ट्राइकोडर्मा है, काफ़ी शक्तिशाली रहता है और उसके बाद आप जुताई से पहले इसे बिखेर कर अपनी ज़मीन को शोधित कर लें। इसके बाद आपका जो चौथा कार्य आता है, वो ये है कि आपको जो ज़मीन में अपने गन्ने की बुवाई करनी है, उससे पहले आप बीज शोधन अवश्य कर लें। बीज शोधन के लिए जो किसान रासायनिक फ़ॉर्मूला अपनाते हैं, उनको कार्बेंडाजिम 50% डब्ल्यूपी लेकर और उसमें बीज शोधन करना चाहिए। उसे पानी में घोलकर गन्ने के टुकड़ों को आधा घंटा उसमें डुबोकर रखना चाहिए। उसके बाद बुवाई करनी चाहिए। और दोस्तों, 5वां कार्य जो आपको करना है, वो ये करना है कि आपको ये शीतकालीन जो गन्ना आप बोते हैं, अक्टूबर में बोएँ या नवंबर में बोएँ, ये आपने पहले सितंबर में बो दिया है, तो इसमें आपको सहफसली अवश्य अपनानी है। क्योंकि सहफसली से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो गन्ने की फसल है, उससे जो हमारा रिटर्न है, वो बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि गन्ने की एक फसल ऐसी होती है, 1 साल में पूरे में आती है, उसके बाद भी पेमेंट मिलने में भी 6 महीने और 1 साल तक लग जाता है। इससे जो 2 साल में हमारे पैसे का रिटर्न आता है और उस समय हमें पैसे की किल्लत हो जाती है। यदि हम सहफसली अपना लेते हैं, अपने गन्ने की फसल में कोई दूसरी फसल बो लेते हैं, कोई अंतर फसल कर लेते हैं, कोई सहफसली अपनाकर अपनी दूसरी फसल बो लेते हैं, चाहे वो तिलहन की फसल हो सकती है, वो दलहन की फसल हो सकती है, वो सब्जी की फसल हो सकती है और भी कई फसलें हो सकती हैं। ये गेहूँ की फसल हो सकती है और सब्जी की फसल में तो विशेष फ़ायदे हैं क्योंकि जो सब्ज़ी की फसल है, वो बहुत जल्दी जाती है, जिससे हमारा जो रिटर्न है, हमें बहुत जल्दी मिल जाता है और जो पैसा है, हमारे जो नित्य ज़रूरी कार्य होते हैं, उनमें आ जाता है। या गन्ने की फसल की बुवाई के लिए जुताई, खुदाई या निराई, गुड़ाई या फिर उसमें कोई रासायनिक पेस्टिसाइड प्रयोग करना है, तो उसके लिए पहले से ही मिल जाता है। या हम जो सहफसली करते हैं, उससे जो हमारा रिटर्न है, बहुत जल्दी मिलता है और हमारे किसान को पैसे की किल्लत नहीं होती है। इसमें यदि हम बात करें, तो दलहन में आपकी जो हो सकती है, मसूर की फसल हो सकती है, मटर की फसल हो सकती है, चने की फसल हो सकती है और यदि हम अनाज की फसल में कहें, तो ये गेहूँ की फसल भी हो सकती है। और यदि हम बात करें, जो फसल होती है तिलहन की, तो उसमें सरसों की फसल हो सकती है और सरसों की फसल इसमें जल्दी आ जाती है और हमारी जो दलहन है,
वो भी काफ़ी जल्दी आती हैं, तो इससे हमें रिटर्न जल्दी मिलता है। और सभी जानते हैं कि दूसरी फसल बोने से हमारी जो गन्ने की फसल को कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता है और उत्पादन में कमी नहीं आती है। जबकि जो दलहन फसलें होती हैं या सब्ज़ी की फसल होती हैं, वो उन्हें बोते हैं तो और उत्पादन बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें जो हम विभिन्न प्रकार के खाद डालते हैं या जो दलहन की फसल होती हैं, इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं, उससे हमारी ज़मीन की ताकत बढ़ती है और हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। और दोस्तों, इस प्रकार आप इन 5 कार्य को करके अपने गन्ने की पैदावार बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो की श्रृंखला चैनल पर और आने वाली है। उन वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा और बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबाएं। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। नमस्कार।